अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सौगात बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की पंजीरी। आप लोगों ने बहुत सारी पंजीरियाँ खाई होंगी, लेकिन इस तरह से आप लोगों ने कभी नहीं बनाई होगी, तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और सर्दी को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले इसको कहते हैं कमरकस। ये हम लोगों ने, मुझे नहीं पता अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं या ये क्या होती है। ये ना स्टोन्स की तरह होते हैं। इसको हम लोगों ने धो के ना अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और फिर पतीली में डाल के खुश्क कर लेना है। अब जब खुश्क होने शुरू होंगे ना, तो इसके अंदर ये देसी घी डालकर और इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। ये ना जैसे होती है ना गम ग्लू होती है, उस तरह से होता है, ये चिपक जाती है आपस में। आप देख रहे होंगे कि ये चिपकी हुई है, लेकिन ये जैसे-जैसे फ्राई होती शुरू हो जाएगी ना, ये अलग-अलग हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। जब क्रिस्पी होके ब्राउन हो जाए और खुशबू आनी शुरू हो जाए, तब आपने इसको निकाल लेना है। और इधर मैंने इलायची का पाउडर पीस के 2 टेबलस्पून ये डाल दिया पतीले में, जिसमें मैंने बेसन भूना था। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों ने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर एक भी स्टेप आप लोगों से मिस होता है, तो आपकी पंजीरी ख़राब हो सकती है। और आपको पता है कि देसी घी और ये चीज़ें, नट्स वगैरह कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो फिर ज़ाया होने का ख़दशा होता है। तो अब हम लोगों ने फिर लिया है क्वार्टर कप, 1/4 कप के करीब घी, देसी घी मैंने लिया है। उसमें मैंने ये फूल मखाने लिए हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें कितनी-कितनी आपने लेनी है, ये आपका अपना वो एक है, आप लोग जितनी चाहें वो ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये मेरे पास आधा किलो फूल मखाने हैं। वो कमरकस पता नहीं कितनी थी, ग्राम्स के हिसाब से थी, आप जितनी चाहें ले सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये फूल मखाने मैंने लिए हैं आधा किलो, और इसको ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक हम लोगों ने देसी घी में फ्राई कर लेना है। याद रहे, ये घी ज़्यादा लेते हैं, इसलिए इसमें आधा कप देसी घी का गया था। अब मैंने फिर 1/4 कप देसी घी लिया, वो फूल मखाने निकाल लिए, कमरकस भी निकाल ली, जो चारे मगज साफ़ कर लिए। अब इसको कहते हैं 4 गूंद। मैंने वो फ्राई होने के लिए डाल दी 1/4 कप में, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास बेसन है। ये बेसन को हम लोगों ने छान लिया है और 2 किलो बेसन में 2 किलो घी ही जाएगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, चीज़ें आप लोगों ने अलग से फ्राई करनी है, चीज़ों के लिए आप लोगों ने अलग घी लेना है और ये बेसन के लिए अलग घी लेना है। अब ये ना घी में इतनी सर्दी है फैसलाबाद में, इतनी ज़्यादा, कि इस घी को हम लोगों ने इतना माइक्रोवेव भी लगाया, ये हीट इतना था, ये ना पिघल ही नहीं रहा था। बहरहाल इसको टाइम था, तो मैंने ना अम्मी से कहा कि इसी के अंदर ही बेसन डाल दें, जब तक वो घी पिघलेगा तो बेसन भी मिक्स हो जाएगा। अब ये जो 4 गूंद थी, इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये भी बेसिकली स्टोन्स होते हैं, तो स्टोन्स की तरह ही ये नज़र आते हैं। इसको भी हम लोगों ने धो के खुश्क कर लेना है और फिर हम लोगों ने इसको देसी घी के अंदर तब तक फ्राई करना है जब ये फूल के इस तरह से बबल नहीं बन जाती, ठीक है। ये क्रिस्पी हो जाएगी, फूल जाएगी, तो ये हम लोगों ने इसको तब तक फ्राई करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको निकाल लिया और इसी घी के अंदर बादाम डाल लिए। अब मैंने आधा किलो बादाम लिए हैं, आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने अखरोट और वो भी डाले थे, काजू और पिस्ता और अखरोट। उसकी ना मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा हड़बड़ी थी और वो मेरे से नहीं हो सका। ठीक है, तो बस जो रिकॉर्ड का आप अपनी मर्ज़ी से जो उनसे नट्स डालने हों आप डाल सकते हैं, जो उनसे स्किप करने हो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो लाज़िम जाती हैं। अब ये बादाम बादाम को गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोगों ने फ्राई करना है, और तब तक करना है जब तक इसके ऊपर क्रैक्स ना आ जाए और अंदर से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, जलाने नहीं है। सारे नट्स को निकालते जाएँगे, एक साइड पे करते जाएँगे। अब ये चारों मग़ज़ हैं, चारों मग़ज़ को हम लोगों ने अच्छी तरीके से छान लिया था, जैसे दाल या चावल छानते हैं। छान कर तो फिर हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है, गोल्डन चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने तक, जब तक ये फ्राई हो रहा है, आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये बेसन भी यहाँ पे ब्राउन हो रहा है। आपने देखा होगा कि ये आहिस्ता-आहिस्ता बेसन जो है वो रनी कंसिस्टेंसी में आ जाता है, और जब ये रनी कंसिस्टेंसी में आए, तो तब इसकी बुनाई का टाइम जो है ना वो सही से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया है, सारी चीज़ें जब फ्राई हो गई ना, एंड पे हम लोगों ने ये सौंफ को डालकर और अच्छे तरीके से इसको भी भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला, जो पैन के अंदर घी था उसी में हम लोगों ने इसको भून लेना है। जब ये भुन जाएगी, तो इसी के अंदर हम लोग शामिल करेंगे सौंठ का पाउडर, यानी कि खुश्क अदरक। अब कहते तो इसको यही है खुश्क अदरक, मुझे नहीं पता। ये सौंठ है, ये भी मैंने ली, कह लें कि 8 से 10 टेबल स्पून होगी।
सौंफ और ये बहुत कम टाइम लेते हैं भुनाई होने के लिए, इसीलिए ब्राउन जल्दी हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इकट्ठे डाल के इसको भून लिया है। अच्छा, ये जो सौंठ होती है ना, इसको पीस लेना है पहले। आप लोगों ने हमाम दस्ते में ग्राइंडर करना चाहें तो वो कर लें, लेकिन छान के आप लोगों ने डालनी है। छाने बगैर कोई चीज़ भी आप लोगों ने घी के अंदर नहीं डालनी। अब सारे नट्स मैंने चॉपर में डालती जाऊँगी और इसको चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक, बिल्कुल बारीक पीस लें, और आप चाहें तो इसको मोटा मोटा सा रखें। मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, मोटा मोटा ही रखूँगी, और ताकि मुंह में आए और अच्छे लगें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बारी आती है, ये सारे नट्स मैंने एक जगह कर लिए। साथ साथ बेसन को हिलाना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। चाहें तो आप ये स्टेप्स पहले करके रख लें और बेसन पे पूरी तवज्जो दें। अब ये देखें जी, बेसन हमारा कुछ इस तरह से है। अब ये पिलाहट से गोल्डन ब्राउन की तरफ जब बेसन जाना स्टार्ट होगा, आपने उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखें, सारे नट्स के अंदर कमर कस और सौंठ और सौंफ हर चीज़ आ गई। अब ये बेसन की बारी है बुनाई की। इसको हम लोगों ने चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। उस वक्त तो मैं भी इस वक्त बना रही थी और चलाती जा रही थी, चलाती जा रही थी। लेकिन अगले दिन मुझे सही पता चला कि तौबा इस्तग़फ़ार, जो मेरी बाजू ने फिर दर्द निकाली बहुत ज़्यादा। ये कि 2-3 बंदे मिक्स करें इसको, तो फिर अभी इसमें अम्मी भी करती रहीं, लेकिन भाभी भी थी, लेकिन ये कि बस ना बाजू रह जाती है इंसान की। तो बस ये अच्छी तरीके से हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आपने बेसन भूनने में कोताही कर दी ना, तो फिर आपका कोई टेस्ट नहीं आना। कच्चे कच्चे की हवाड़, वो स्मेल सी आती है, वो बहुत हमक आती है, इतनी ख़राब लगती है। तो अक्सर मैंने लोगों के बेसन खाए हैं, तो उसमें से ना हमक आती है कच्चे कच्चे की। तो कच्चा बेसन नहीं होना चाहिए। ये देखें, गोल्डन ब्राउन जब होना स्टार्ट हो गया, आपने देखा कि बेसन का क्या कलर होता है और अब क्या है। अब जब बिल्कुल रेडी हो गया ना बेसन, तो इसके अंदर फिर हम लोगों ने नट्स डाल देने हैं। नट्स डाल के 10-15 मिनट और भुनाई करनी है। अच्छे तरीके से हर एक चीज़ यकजान हो जाएगी। फिर आप लोगों ने चीनी, अच्छा कुछ लोग करते हैं ठंडा करके चीनी मिक्स करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते। अम्मी मेरी ऐसे नहीं करती। तो हम लोग क्या करते हैं कि हल्का दम वाली आंच रख के ना, तो फिर मैंने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, जिसकी वजह से आपकी चीज़ ख़राब भी हो सकती है और बहुत अच्छी भी बन सकती है। तो आपका जो दिल चाहे आप इसमें नट्स ऐड करें, आपका जो दिल चाहे आप इसमें कुछ जो मर्ज़ी जो दिल चाहे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैंने आधे नट्स डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। अब मैं बाकी के आधे नट्स इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। जब तक ये मिक्स हो रहे हैं, आप लोग जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके बाद इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी। मेरा 2 किलो बेसन था और नट्स डाल के बहुत सारा हो गया था। और आप इस रेसिपी को कम बेसन से भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोगों ने इससे पूरा सर्दी गुजारनी होती है और बांटना भी होता है, तो इसीलिए मतलब कि भाई वगैरह उन लोगों को भी देना होता है। तो इसलिए इस क्योंकि सौगात होती है, सबको देते हैं, तो फिर इसलिए ज़रा थोड़ा सा इंसान ज़्यादा बना लेता है। हमने 2 किलो बनाया था, लेकिन वो माशाल्लाह माशाल्लाह पता भी नहीं चला, इतना मज़ेदार बना था कि आधा तकरीबन तो बनते बनाते ही हम लोगों ने चखने चखाने में ही जो है वो ख़त्म कर दिया था। इतना मज़े का, इतनी मज़े की रेसिपी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। बेसन की पंजीरी की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, ये भी मैंने आपकी पूरी कर दी है। अब अगली जो पंजीरी की मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, वो होगी दाल की पंजीरी। तो इंशाल्लाह वो भी, उसमें वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। ये 1 किलो चीनी को जब मैंने पीस लिया ना, आप ग्राइंडर में, चॉपर में, किसी भी चीज़ में इसको पीस लें, और पीस के आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी। चूल्हा नीचे बिल्कुल दम वाला है, क्योंकि बेसन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है और उसकी वजह से ये जल भी सकता है, इसलिए चूल्हा आप लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, दम वाला रखना है। ठीक है। चीनी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब तक ये मिक्स होगी तब तक चूल्हा बंद नहीं करना। जब मिक्स हो जाएगी तो चूल्हा हम लोगों ने बंद कर देना है। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो ये हमारी गर्मा गर्म देसी घी की पंजीरी बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको चाय के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, बूढ़ों को दें, जिसको मर्ज़ी दें।
ये बहुत ताकतवर और बहुत बहुत मज़े की और ना बहुत अच्छी रेसिपी है। इसमें सारी चीज़ें डल जाती हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट, कोई खाता है कोई नहीं खाता, किसी को बादाम नहीं पसंद, कोई अखरोट नहीं खाता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर जब मिक्स हो जाती हैं तो पता भी नहीं चलता कि आप लोग क्या खा रहे हैं। जिनको जोड़ों का दर्द है या फिर मुझे ना जिनको जोड़ों का दर्द है या कोई और तकलीफ़ है, कोई कुछ भी है, तो वो इसको खा सकते हैं। ठीक है, नाश्ते में लें, जैसे मर्ज़ी लें, चाय के टाइम पे लें। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, बाय बाय।